इस वीडियो में आप लोग प्रायिकता पढ़ने वाले हैं क्लास 11th। कुछ बेसिक पढ़ेंगे और कुछ हम लोग प्रश्नों को भी हल करेंगे। तो इस वीडियो के साथ कंटिन्यू आप प्रायिकता के साथ बने रहिए क्लास 11th। संपूर्ण प्रायिकता कक्षा 11 की आप लोग पढ़ने पाओगे। आप इसी तरीके से हमारे चैनल के साथ बने रहिए और संपूर्ण प्रायिकता पढ़िए, एक के बाद एक वीडियो पाते रहोगे। तो स्टार्ट करते हैं। में अगर हम ऑक्सीजन को मिक्स करें कुछ ऐसा कि हाइड्रोजन के 2 अणु ले लिए जाए, ऑक्सीजन का 1 अणु ले लिया जाए, मिलाया जाए तो क्या बनेगा? जल। अब उसको चाहे जितनी बार आप जो ऐसा करते रहो कि हाइड्रोजन को लेते रहो और ऑक्सीजन को लेते रहो, निष्कर्ष क्या निकलेगा? जल ही निकलेगा। तो ऐसे भिन्न भिन्न प्रयोग करते रहिए तुम, निष्कर्ष उनका एक निकले। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, कुछ ऐसे हम प्रयोग करते हैं जिनका निष्कर्ष अलग निकलता है। जैसे सिक्का लुटाएं हम, तो सिक्के को अगर एक बार लुटाएं तो हो सकता है उसके ऊपर हेड आए, ऊपर वाला जो सिरा हो हेड आए। दूसरी बार लुटाओ तो हो सकता है फिर हेड आया, हो सकता है टेल आए। यानी जितनी बार लुटाएंगे उसकी संभावनाएं, निष्कर्ष चेंज हो जाएंगे। तो कुछ ऐसे प्रयोग हमको देखने को मिलते हैं जिन प्रयोगों को हम जितनी बार दोहराएं उनके निष्कर्ष जो होंगे वो बदल जाएंगे। ऐसे प्रयोग को, ऐसे परीक्षण को हम यादृच्छिक, ठीक है, उनको हम यादृच्छिक परीक्षण कहते हैं। ठीक है, यादृच्छिक परीक्षण मतलब समझ में आई बात? कि जितनी बार, हाँ, रैंडम एक्सपेरिमेंट, यानी कि हम जितनी बार भी करें हमको नया ही, जैसे जितनी बार फेसबुक खोलो नए नए लोग मिल जाते हैं, फिर बंद करो फिर से खोलो फिर दूसरे आएंगे, सेम वही नहीं मिलेंगे बार बार। कैसा होता है? काम। फिर वही बात, प्रयोग का मतलब क्या होता है? अगर एक बार में तुमने देखे तो एक नजर में तुमको 4-5 दिख रहे हैं, तो वही बार बार 4-5 नहीं दिखेंगे, उसमें 1-2 कॉमन होंगे तो 1-2 बदलते रहेंगे। जितनी बार आप उसको हटा करके फिर से करोगे ना, यानी प्रयोग जितनी बार चेंज करते रहोगे आपको अर्थ, निष्कर्ष का मतलब सेम निकले तभी तो सेम माना जाएगा। अगर एक भी बदला है तो क्या है? सेम नहीं है। ठीक है, एक भी बदला है तो सेम नहीं है। जैसे हम कहीं से अगर 5 लड़के चुन रहे हैं, मान लो वहाँ 10 हैं, तो उसमें से अगर एक भी अगर कॉमन नहीं है, जैसे 5 उठाया, अगली बार जब 5 लेने गए तो उसमें से 5 अलग हो, तब तो अलग माना जाएगा। अगर एक भी अगर है उसमें कॉमन तो हम मान लेंगे वही वाला है उसमें का। ठीक है, यानी कि जितनी बार भी प्रयोग करें और उसके बाद निष्कर्ष अलग ही अलग निकले, एक समान ना हो कभी, तो ऐसे प्रयोगों को हम यादृच्छिक प्रयोग या परीक्षण कहते हैं। और फिर आगे हमारा है यहाँ पर प्रतिदर्श समष्टि। प्रतिदर्श समष्टि। प्रतिदर्श समष्टि का मतलब क्या होता है? जैसे कोई प्रयोग करेंगे तो उनकी जो जो संभावनाएं हो सकती हैं, उन संभावनाओं को हम S से प्रदर्शित करते हुए और एक मझले ब्रैकेट में समुच्चय के रूप में लिख दें, इसको हम कहते हैं प्रतिदर्श समष्टि। जैसे कि अगर एक पासा को लुटाएं, ठीक, जैसे कि एक अगर हम पासे को लुटाएं तो उसमें पासे में क्या क्या आ सकता है? या तो 1 आ सकता है, या 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। तो ये सब क्या है? उसकी संभावनाएं। अब 6 सभी तो नहीं आ जाएंगे, या 1 आएगा, या 2 आएगा, या 3 आएगा, या 4 आएगा, या 5 आएगा, या 6 आएगा। ये सब क्या है? संभावनाएं। तो सभी संभावनाओं को अगर हम एक मझले ब्रैकेट में बंद करके किसी एक अक्षर द्वारा प्रदर्शित करते हैं तो इसी को हम क्या कहते हैं? प्रदर्श समष्टि। इसी में अगर हम कह दें 2 अंक पक्का आया तो वो हो गया घटना। प्रदर्श समष्टि में ही अगर कोई बीच की बात आए उसे हम कहते हैं घटना। घटना यानी इवेंट, उसको हम ई से प्रदर्शित करेंगे। जैसे अभी कह दिया जाए सम संख्या आने की घटना, सम संख्या आने की घटना, तो सम कौन से हो सकते हैं? या तो 2 आएगा, 4 आएगा, या 6 आएगा, ये सम संख्या हो गया। या तो 2 आएगा, या 4 आएगा, 6। तो सभी संभावनाओं में जैसे पासा जब लुटाओगे
तो संभावनाएं टोटल कितनी है 6। अब अगर हम कह दें आपसे सम संख्या आने की, तो सम संख्या आने की प्रायिकता संभावना क्या है 3 अंक, या तो 2 या तो 4 या 6। यानी यहां पर नंबर्स ऑफ यस, यानी यस में कितने नंबर हैं, कितने हैं 6। नंबर्स ऑफ ई इसमें कितने हैं 3। अब यहां पर आपसे पूछा जाए सम अंक आने की प्रायिकता, सम अंक आने की प्रायिकता अगर पूछ रहा है तुमसे, तो प्रायिकता इन्हीं का अनुपात होता है, घटना नंबर्स ऑफ ई नंबर्स ऑफ यस। घटना को हम कुल परिणामों से भाग कर देंगे तो जो मान प्राप्त होता है वही क्या कहलाता है प्रायिकता। यानी प्रायिकता किसे कहते हैं, हमें संभावनाएं मालूम होनी चाहिए, हमें घटनाएं मालूम होने चाहिए। जब किसी की प्रायिकता पूछ रहा होता है तो वो होती है घटना, उसकी संख्या ऊपर बटे कुल परिणाम की संख्या नीचे का जो मान निकलता है, जो अनुपात निकलता है, इसी अनुपात को हम क्या कहते हैं प्रायिकता। और इसका मान सदैव 1 से कम रहता है, क्योंकि कुल नीचे है ना, कुल क्या है नीचे है, तो नीचे से घटना तो कम रहेगी, इसलिए इसका मान सदैव 1 से कम रहता है। अब अच्छा देखो, यहां पर हमने लिखा सम अंक आने की प्रायिकता, अभी कह दे सम अंक ना आने की प्रायिकता, सम अंक ना आने की प्रायिकता। तो आप कहोगे या तो 1 आएगा या 3 आएगा या 5 आएगा, तो उसकी भी घटनाएं कितनी हैं 3 हैं, और टोटल 6 है, यानी कितना आएगा 1/2। तो यह तो सम विषम वाली बात थी, इसलिए बराबर आ गया। जरूरी नहीं हो सकता कि सम मतलब जो है आने की प्रायिकता हो वही चीज ना आने की प्रायिकता हो, लेकिन आने की प्रायिकता और ना आने की प्रायिकता होती है, इनका योग कितना होना चाहिए 1 होना चाहिए। जैसे यहां पर सम के बदले छोड़ो, ठीक है, यहां पर अभी हम आपसे पूछते 4 अंक आने की प्रायिकता, आपसे पूछते 4 अंक आने की प्रायिकता, तो 4 अंक कितनी बार आएगा, एक ही बार आ सकता है, और बटे कितना लिखोगे। अब आपसे पूछे 4 अंक ना आने की प्रायिकता, अंक ना आने की प्रायिकता, तो क्या बताओगे 4 नहीं आएगा तो हो सकता है 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा या 5 आएगा, यानी कितने हो जाएंगे, तो 5/6 लिखते हैं, या तो हम क्या करते 1 में से 1 को 1/6 घटाए थे तभी 5/6 आता। यानी अगर हमें कोई चीज की प्रायिकता पूछ रहा है होने की, तो ना होने ज्ञात करना हो तो उसको हम क्या करेंगे 1 में से घटा देते हैं, क्योंकि होना और ना होना मिला करके टोटल परिणाम वाली प्रायिकता होती है। ठीक, होना और ना होना टोटल क्या होता है कुल प्रायिकता होती है। तो कुल प्रायिकता का मान कितना होता है 1, और कभी भी कोई प्रायिकता निकालेंगे उसका मान सदैव 1 से कम निकलेगा। तो होना ज्ञात हो तो ना होने के लिए क्या करेंगे 1 से हम उसको घटा देंगे। तो यहां पर हम लोग क्या पढ़ रहे थे, यादृच्छिक परीक्षण किसे कहते हैं, प्रदर्श समष्टि किसे कहते हैं, घटना किसे कहते हैं, समंक, या तो ऐसे बता दिया कि प्रायिकता किसे कहते हैं। तो घटना को हम संभावनाओं से भाग करके जो मान अनुपात निकालते हैं उसे हम घटना कहते हैं, वो प्रायिकता कहते हैं। ठीक है, घटनाएं बहुत प्रकार की हो सकती हैं। ठीक है, सिक्का अगर लुटा रहे हो, उछाल रहे हो, यानी कि है ना, एक सिक्का उछालने पर प्राप्त परिणाम, एक सिक्का उछालने पर प्राप्त परिणाम, तो एक सिक्का उछालने पर प्राप्त परिणाम, तो एक सिक्का उछालोगे उस पर या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, तो उसके परिणामों को इस तरीके से प्रदर्शित करोगे। ठीक, अभी आपसे कह दिया जाए 2 सिक्के या 2 सिक्के उछालो या एक सिक्का, हाँ 2 बार, ठीक है,
उछालने पर परिणाम प्राप्त क्या होंगे? तो यहां पर 2 सिक्के उछालो, चाहे एक सिक्के को 2 बार उछालो, बात एक ही है। तो देखो पहले सिक्के की बात वही रहेगी, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, और दूसरे सिक्के की भी बात वही रहेगी, या तो हेड आएगा टेल आएगा। इनकी क्या कर देंगे हम? क्रॉस मल्टीप्लाई। देखो जरा, अब इसकी गुणा कैसे करेंगे? क्योंकि संबंध बनाने हैं ना, तो आप संबंध फलन में चले जाओ। तो कैसे उसमें बनाते थे? कार्तीय गुणनफल, यानी एच 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 टी टी एच और टी टी। एच एच का मतलब क्या है? देखो एच एच का मतलब हेड हेड, और एच टी का मतलब मतलब जब 2 बार उछाले हो तो पहली बार में क्या आया है? हेड, दूसरी बार में टेल, यहाँ पर टेल, यहाँ पर हेड, ठीक है, टेल टेल, इस तरीके से। यानी दोनों बार में टेल है, पहली बार में टेल है, दूसरी बार में हेड है। पहली बार में हेड है, दोनों ही बार हेड है। क्या बात समझ रहे हो इतना? अच्छा, फिर यहाँ पर 2 सिक्के या एक सिक्के क्या कर दिए हो? 2 बार। अब यहाँ पर हम लिखते हैं 3 सिक्के, है ना, या एक सिक्का 3 बार, एक सिक्का 3 बार उछाल रहे हो। मतलब 3 सिक्के या एक सिक्का क्या कर रहे हो? 3 बार उछाल रहे हो। देखो एक सिक्का अगर 3 बार उछालोगे तो वही बात आ जाएगी, परिणाम की क्या हो जाएगा? एच कॉमा टी और एच कॉमा टी, और अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले एच कॉमा टी ऐसे लिख लें, इनकी पहले मल्टीप्लाई कर लें। तो इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो जैसा ये लिखा हुआ वैसे लिख लोगे, यानी एच 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 टी टी एच टी टी। अब इनकी मल्टीप्लाई कर लें, तो एच से सबको करेंगे तो क्या होगा? एच 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 टी एच टी एच टी टी, फिर टी एच, फिर टी एच टी एच। ऐसे ही हम 4 बार या 5 बार उछालते चलेंगे। यहाँ पर हमने देखा था इनकी संख्या कितनी थी? 2। इनकी संख्या कितनी है? 4। इनकी संख्या कितनी है? 8। यानी यहाँ पर 2 परिणाम थे और यहाँ पर डबल आ गया तो उन्हीं का वर्ग हो जाएगा, और ट्रिपल आ गया तो उन्हीं का क्यूब आ जाएगा। तो अगर हम अभी 4 सिक्के ले लेंगे तो उसी घात 4 यानी कि 16 आ जाएगा। ऐसे ही स्क्वायर के हिसाब से, मतलब स्क्वायर क्यूब के 4 के हिसाब से जितने सिक्के होंगे उतनी पावर बढ़ती रहेगी, उतनी संख्या होगी। लेकिन 3 के ऊपर नहीं पूछता है क्वेश्चन, ज़्यादा पूछेगा तो आप स्वतः सोचेंगे। अच्छा, इनको हमने इसलिए लिखवाया क्योंकि इनकी ज़रूरत पड़ती है, तो इसलिए इसको लिखना भी जरूरी है और समझना भी जरूरी है, जानना भी जरूरी है ना। ये तो रही बात सिक्के की। फिर इसके बाद क्या रहेगा? पासे वाला, वो भी सीखना है, तो इसको चाहो तो नोट कर लो पहले। अब एक पासा का लुटा रहे हो एक बार, है ना, एक पासा एक बार उछालने पर, तो एक बार अगर उछालोगे तो अभी देखा आपने, या तो 1 आएगा या 2 आएगा या 3 या 4 या 5 या 6। तो यहाँ पर नंबर्स ऑफ यस कितने हो गए? 6। अगर एक पासा 2 बार या 2 पासा 1 बार, तो क्या होगा? 1 2 3 4 5 और 6। फिर इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 1 2 3 4 5 6। अब इसमें जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो कितने प्राप्त होंगे? एक बार में 6, तो 2 बार में कितने हो जाएंगे? उसका वर्ग 36, 3 बार में कितना हो जाएंगे? 216। तो गुणा कैसे करेंगे? 1 से सबकी गुणा करेंगे तो 1 कॉमा 1, 1 कॉमा 2, 1 कॉमा 3, 1 कॉमा 4, 1 कॉमा 5, 1 कॉमा, बात समझे? 2 से करेंगे
डॉट डॉट नहीं, पूरा लिखेंगे। 2 से करेंगे 2,1 2,3 ऐसे तो करोगे। ऐसे ही आप लोग लिखते रहेंगे 6,6 तक। टोटल कितने प्राप्त हो जाएंगे? 36। ये स्वतः आप अपने आप कर लेंगे। घटना क्या पढ़ेंगे? घटना। अभी आप पढ़ चुके हो जितने संभव प्रकार किसी चीज के होते हैं, ठीक है, जितने संभव प्रकार किसी चीज के होते हैं उन सभी प्रकारों में कोई एक विशेष जो बात हो, उसके भीतर की बात, उसे हम क्या कहते हैं? घटना। जैसे घटना को अगर इंग्लिश में कहते हैं तो क्या कहते हैं? इवेंट। अब एक घटना होती है एक्सीडेंट, तो उसमें भी क्या होता है भाई? आप यहां से मान लो अपने गांव जा रहे हो, तो कहते हैं रास्ते में घटना हो गई। वो गलत घटना हुई, इसके नाम उसका भले बदल लो, लेकिन है तो घटना, क्योंकि आपका पूरा प्रकार क्या था? घर पर पहुंचना। अब बीच में अवरोध उत्पन्न हो गया, तो जहां पर बीच की बात कही जाए, पूरे के बीच की बात कही जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं? घटना कहते हैं, है ना। तो ऐसे ही घटना यानी इवेंट, यानी कोई टोटल प्रकार है, उनके बीच का कोई बात बोला जाए, समझा जाए या पूछा जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे? घटना। तो यहाँ पर घटनाओं के कुछ प्रकार हैं। जैसे पहली घटना लिखी यहाँ पर है सरल घटना। पहली क्या है? सरल घटना। जैसा कि किताब में देख रहे हो, सरल घटना का मतलब क्या है? जिसमें एक ही प्रदर्श बिंदु हो, ठीक है, जिसमें प्रतिदर्श बिंदु एक ही हो। प्रदर्श बिंदु क्या हो? एक ही हो। जैसे अगर कोई तुम पासा लुटाए हो, तो एक पासा लुटाने पर कितने संभव प्रकार होते हैं? 6। हम आपसे कह दें 2 अंक आने की घटना, एक घटना कह दें 2 अंक आने की, क्या बोल दें? 2 अंक आने की घटना, तो आप यही बोल दोगे, खाली 2 आएगा। तो मझले ब्रैकेट में 1 अंक आ गया, यानी प्रदर्श बिंदु एक ही हो गया। ये जैसे अगर हम पासा लुटाए हैं, तो टोटल या तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, ठीक है। यहां पर तो बिंदु हमारे पास कितने हैं? 6। इन 6 में से कोई एक बिंदु यहां पर आया है, तो जब किसी घटना में प्रदर्श बिंदु एक ही होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? सरल घटना कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं? सरल घटना। तो ऐसे कोई एक अंक आने की कहते हैं तो क्या हो जाएगा? सरल घटना हो जाएगा। और दूसरा क्या है? समसंभावी घटना। दूसरा क्या है? समसंभावी घटना। समसंभावी घटना का मतलब क्या हो गया? जब 2 या 2 से अधिक घटनाएं हों, घटित हो रही हो, उसमें कुछ क्या दिख रहा हो? समानता दिख रही हो। कुछ घटनाएं, कुछ प्रदर्श बिंदु उसमें क्या दिख रहे हो? कॉमन दिख रहे हो, है ना। जैसे यहां पर क्या लिखा हुआ है? एक सिक्का उछाले हो, उसमें या तो एच आएगा या तो टी आएगा, और साथ में क्या कर रहे हो? एक पासा भी उछाल रहे हो। एक क्या कर रहे हो? पासा भी उछाले हो, तो उसमें भी क्या आएगा? 1 या 2 या 3। तो कहने का मतलब जब सिक्का या पासा उछाला जाता है, तो अगर यहां पर संभावनाएं की बात कह दें, प्रतिदर्श समष्टि, इसको क्या कहते हैं हम? प्रतिदर्श समष्टि। तो अगर आपने सिक्का उछाला और सिक्के के बाद क्या उछाला? पासा उछाला, तो हो सकता है सिक्के पर हेड आया हो तो पासे पर 1 आया हो, या हो सकता है हेड आया है तो 2 आया हो, हेड आया हो तो 3 आया हो, हेड आया हो तो 4 हेड के साथ, 4 हेड के साथ, 5 हेड के साथ, या हो सकता है टेल आया हो, तब इसमें 1 आया हो, 2 आया हो, 3 आया हो और 6। 1 2 3 4 5 और 6 हो गया, है ना। तो आप क्या देख रहे हो? कितने प्राप्त हुए? प्रकार कितने हो गए? टोटल संभावना कितनी हो गई? 12। 6 और 6
संभावनाएं कितनी हो गई? 12 यहाँ पर, ठीक है। अब इसमें अगर हम कोई कह दें आपसे 2 अंक आने की, क्या कह दें? 2 अंक आने की, तो 2 अंक आपका हेड के साथ भी आया है, 2 अंक आपका टेल के भी साथ आया है। तो ये घटना जो होगी H2T2, ऐसी घटनाओं को हम क्या कहेंगे? समसंभावी घटनाएं, कि 2 अंक आया है लेकिन 2 में समान है, 2 अंक आया है लेकिन 2 में समान है, या तो हेड आया होगा तब 2 आया होगा, या तो टेल, यानी जहां पर 2 प्रयोग किए जा रहे हो, 2 परीक्षण किए जा रहे हो, तब उसमें से यहां पर एक ही प्रयोग था, एक ही परीक्षण था। एक ही परीक्षण से अगर कोई प्रदर्श बिंदु 1 प्राप्त होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? सरल घटना कहते हैं। यहां पर क्या है? प्रयोग 2 हो रहे हैं। या हो सकता भी ऐसा कहते हैं, पहले हेड पर हेड और दूसरे पर टेल, वो 2 आया है, मतलब जब उठाया उछाला गया है तो सिक्के पर हेड आया है और पांसे पर 2 आया है, 2 आया। पांसे पर कहाँ रखा? पांसे पर क्या आया है? 2 आया है, तो ऐसा लिख दोगे। तो है प्रदर्श बिंदु एक ही, यहाँ पर भी प्रदर्श बिंदु एक ही, लेकिन यहाँ पर एक ही प्रयोग था, यहाँ पर 2 प्रयोग हैं। तो ऐसे जब 1-2 से अधिक प्रयोग होते हैं, उनको मिला करके जब बनाया जाता है, तो ऐसी घटनाओं को हम क्या कहते हैं? समसंभावी घटनाएं कहते हैं। फिर अगला है हमारा निश्चित और असंभव घटनाएं। एक क्या है? निश्चित घटना, और एक क्या है? असंभव घटना। फिर क्या है? पूरक घटना। पूरक घटना। निश्चित घटना, निश्चित घटना का मतलब होता है कि कोई घटना हो सके। जैसे अभी हम कहते हैं एक पासे को उछाले हो, तो उसमें 2 अंक आने की, 3 अंक आने की, 4 अंक आने की, तो ये घटनाएं क्या है? निश्चित हैं। ये घटनाएं क्या है? अब अभी आपसे कह दें 6 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता या बड़ा अंक आने की घटना, तो 6 से बड़ा अंक आ सकता है क्या? नहीं आ सकता। तो ये क्या हो गई? असंभव घटना। ये क्या हो गई? तो निश्चित या संभव घटना, निश्चित या कहो या संभव घटना कहो, निश्चित कहो या संभव कहो, ठीक है, निश्चित कहो या संभव कहो। तो उसमें क्या है? कोई भी घटना हो सकती है, जो हमारे पास संभावनाएं हैं उसी में ही कोई घटना हो सकती है। अब यहाँ असंभव घटना में जो घटना संभव ही ना हो, असंभव माने जो घटना संभव ही ना हो, हमारे प्रयोग से, हमारे प्रदर्श समष्टि से कोई घटना वो संभव ही ना हो। फिर यहाँ पर पूरक घटना किसे कहते हैं? ऐसी घटनाएं जिनको अगर मिला लिया जाए तो हमारा प्रदर्श समष्टि के बराबर वो घटनाएं मिला करके हो जाएं, उन सभी घटनाओं को मिला करके पूरक के बराबर हो जाए, तो वो सभी एक दूसरे की क्या कहलाएंगी? पूरक घटनाएं कहलाएंगी। जैसे आपसे कहा जाए एक पासा उछाले हो, कहा जाए सम अंक आने की घटना, तो कहोगे 2, 4, 6। फिर कहा जाए विषम अंक आने की घटना, तो कहोगे 1, 3, 5। तो 1, 3, 5 यहां पर कितनी घटनाएं आएंगी? 2। अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो क्या होगा? टोटल के बराबर हो जाएगा, टोटल के बराबर हो जाएगा। तो ये दोनों क्या घटनाएं हो जाएंगी? पूरक। यानी ऐसी घटनाएं जिनको अगर आपस में मिला लिया जाए तो टोटल प्रदर्श समष्टि के बराबर हो सके, उन घटनाओं को हम क्या कहते हैं? पूरक घटना या पूरक घटनाएं। तो यहाँ पर सम विषम की पूरक हो जाएगी और विषम सम की पूरक हो जाएगी। मतलब ऐसी घटनाएं जो पूरा कर दे प्रदर्श समष्टि बनाने में। आपने समुच्चय में भी पढ़ा था, पूरक पढ़ा था नहीं? पूरक समुच्चय, तो उसमें क्या पढ़ा था? यू में से घटा देते थे, जैसे सम वाला फिर विषम वाला कहते थे, विषम वाला सम वाला। यानी पूरक का मतलब क्या हुआ कि सम के साथ जब विषम आएंगे तब टोटल के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर पूरक का मतलब क्या समझेंगे कि ऐसी घटनाएं जिसके साथ ऐसी और जोड़ दी जाए, मिला ली जाए, जो हमारी प्रदर्श समष्टि के बराबर हो जाए, उसे हम क्या कहेंगे? पूरक घटनाएं। ठीक है, उसे क्या कहेंगे? पूरक घटनाएं। तो पहले प्रश्न में क्या देख रहे हो आप? एक पासे को एक बार उछाला जाता है। एक पासे को अगर एक बार उछालें तो क्या पूछ रहा है? तो जब भी अगर एक पासे को एक बार दिया है तो सीधे तुरंत हम लिख देंगे यस बराबर 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ये लिख देंगे।
ठीक है। अब देखो पूछता क्या है यहां पर, NaS कितना हुआ, 6 हो गए। अब पूछता क्या है प्रश्न में, प्रायिकता ज्ञात कीजिए किसकी, 2 का गुणक होना। फर्स्ट नंबर में क्या कह रहा है, तो पहले यहां पर हम घटना E बराबर लिख देंगे 2 का गुणक। तो इसमें 2 के गुणक कौन कौन से हैं, 2 4 6। 2 का गुणक क्या है, 2 4 6। तो यानी बराबर कितना लिख देंगे, इसमें कितने हो गए, 3। अब यहां पर प्रायिकता को इंग्लिश में प्रोबेबिलिटी कहते हैं, तो P बराबर क्या लिख देंगे, यानी बटे NaS अर्थात 3/6 यानी कि 1/2। क्या सबको समझ में आया। सेकंड नंबर में क्या कह रहा है, विषम संख्या। तो विषम संख्या के लिए क्या होगा, चलो पहला सवाल पूरा ही लगा देते हैं। इसमें क्या पूछ रहा है, विषम संख्या। तो विषम संख्या इसमें कौन कौन सी हैं, 1 3 और 5। ये आपकी क्या है, विषम संख्या है। ये क्या है, विषम संख्या है। तो यहां पर यानी बराबर कितना हो गया, 3। तो यहां पर प्रायिकता ज्ञात करेंगे तो NE बटे NaS यानी कि 3/6 यानी कि 1/2। अब आगे हमारा थर्ड नंबर में क्या पूछ रहा है, 3 से बड़ी 3 से अधिक, क्या पूछ रहा है। तो थर्ड नंबर में जब नोट करेंगे E बराबर, तो 3 से अधिक कौन सी घटनाएं नोट करेंगे, 4 5 6। तो क्या नोट करेंगे, 4 5 6, उनकी भी संख्या 3 होगी, तो उसकी भी प्रायिकता NE बटे NaS करके बना लोगे। 2 नंबर क्वेश्चन है, उसमें क्या कह रहा है, 2 पांचों को उछाला गया है, एक पासे को 2 बार उछाला गया। तो अगर एक पासे को 2 बार उछालोगे, तो अभी हमने बताया था आपको, एक पासे को 2 बार उछालोगे या 2 पासों को 1 बार उछालेंगे तो हमें कितने प्राप्त होते हैं, 36। तो वो 36 अगर आप नहीं जानते हो तो पहले सामने क्या होने चाहिए, लिखे होने चाहिए। ठीक, टोटल कितने प्राप्त होते हैं, 36। अभी तो लिखवाया गया ही था, सामने होने चाहिए। अब जैसे फर्स्ट नंबर में क्या कह रहा है, कह रहा है कि अंकों का योग 9। हमें घटना कौन सी याद करनी है, अंकों का योग क्या हो, 9। अंकों का योग 9। अंकों का योग 9 का मतलब है कि आपने जब पासा उछाला है तो से अंकों का योग 2 2 1 मिलकर 3 हो गया। अंकों का योग 3 3 1 2 1 3 है ना। अंकों का योग 12 तो 6 6 12, ऐसे अंकों का योग आपको कितना बनाना है, 9। तो कब कब 9 हो सकता है, पहले पासे पर और दूसरे पासे पर मिला करके जो अंक आए हैं उनका अंकों का योग 9 कब कब हो सकता है। तो हम देखते हैं 4 5 यानी पहले पासे पर 4 और दूसरे पासे पर 5 आए तो अंकों का योग क्या हो जाएगा, 9। फिर पहले पर अगर 5 आ जाए, दूसरे पर 4 आ जाए तो भी तो 9 होगा। 3 6 और बस इतने 9 नहीं बनेंगे। तो यहाँ पर जो घटनाएं निकली हैं इनकी संख्याएं कितनी हैं, 4 हैं। तो यहाँ पर जब हम प्रायिकता ज्ञात करेंगे NE बटे NaS, तो 2 पासे थे तो टोटल नीचे तो 36 सदैव रहेगा, ऊपर कितनी घटनाएं हैं, 4। तो कितना आ गया, 1/9। सेकंड वाले में देखो क्या पूछ रहा है, अंकों का योग कम से कम 9 हो। अंकों का योग कम से कम 9 का मतलब जानते हो, 9 से अधिक चाहिए हो। तो अंकों का योग 9 से अधिक कितना हो सकता है, पहले ये वाले नोट कर लेंगे, 4 5, ठीक, 5 4 3 6 6 3। क्योंकि हम बेस पढ़ रहे हैं इसलिए बेसिक लगवा सकते हैं, वैसे तो शॉर्टकट हो सकते हैं, ठीक है, बहुत जल्दी छोटे छोटे लग सकते हैं सवाल, लेकिन हम लोग एकेडमिक पढ़ रहे हैं तो वैसे ही पढ़ेंगे, वैसे ही लगाएंगे, वैसे ही पेपर में लगाना है। तो यहाँ पर अंकों का 9 से अधिक, अधिकतम सवाल क्या कह रहा था आपका, कम से कम 9 हो, तो इसका मतलब 9 से अधिक हो। तो 9 से अधिक होना माने 9 वाले तो लिख लिए गए, अब 9 से अधिक मतलब 10। तो 10 कब कब आएंगे, 5 5 6 4 4 6
मतलब ये 10 वाले लिख लो पहले, वरना भूल जाओगे। 10 वाले कौन कौन से हो सकते हैं? 10 वाले इतने हो सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद हम 11 वाले सोचेंगे, तो 6,5 और 11 वाले कोई नहीं हो सकते हैं। अब 6,6 नहीं ले लेंगे। तो यहां पर हमारे पास जो घटनाएं प्राप्त हुई, टोटल कितनी प्राप्त हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यहां पर जो प्रायिकता बनेगी वो NE/NS यानी कि 10/36।